स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। रेक्टिलिनियर मोशन के 4 पार्ट हमारे हो चुके थे, अब हम 5वां पार्ट देख रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ, अगर टाइम दे रखा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम या फिर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, या एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी या वेलोसिटी से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे करके निकालेंगे। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पर कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू दे रखा है 4t³ प्लस 3t², इस तरीके से अगर मेरा क्वेश्चन दे रखा है और कहा है कि उसने वेलोसिटी फाइंड करके बताएं और एक्सेलरेशन फाइंड करके बताएं इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो बेटा दो चीजें हमारे पास आती हैं, याद रखना कभी भी, या तो ग्राफ आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, या तो हमारे पास इक्वेशन आएगी। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इक्वेशन फॉर्मेट का, ग्राफ फॉर्मेट का भी हो सकता था, ठीक है। अगर मेरा ग्राफ होता, डिस्टेंस xt ग्राफ होता, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता और मेरे को वेलोसिटी निकालना होता तो मैं क्या फाइंड करता, स्लोप निकालता, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करता, यानी कि dy अपॉन dx करता, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। सेम चीज यहाँ पर भी वेलोसिटी फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट से, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ds बाई dt। एक बार डिफरेंशिएट करा तो ये जो मिलेगा मेरे को वो मिलेगा क्या, वेलोसिटी मिल जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 को बाहर रखेंगे, अब t³ का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 3t⁴ 2, यानी कि ये जो पावर लगी हुई है टर्म है ये आगे आ जाएगा और इतना -1। अगर मैं फॉर्मूला लिखा दूं कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू x⁴n है तो dy अपॉन dx, सिंपल फॉर्मूला है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा n x⁴n-1, ये हो जाना है हमारा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 को बाहर रखा, कांस्टेंट मल्टीपल है ये, मल्टीपल को बाहर रख दिया। अब t⁴ 3 है तो मैंने क्या किया, 3 पहले आ गया और t⁴2 आ गया, ठीक है ना, यानी कि n t⁴n-1, ठीक है ना, n t⁴3-1 दैट इज 2, क्लियर। प्लस अब यहाँ 3 बाहर रखा मैंने, लिखूंगा 2t⁴1, यही तो हो जाएगा। तो मेरे पास वेलोसिटी, अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आगे से हम लोग थोड़ा सा स्पीड में करेंगे इसको। 4 3 जा 12t² प्लस 3 2 जा 60, ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी आ गई उससे मेरे को अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो देखा जरा क्या हो जाएगा, ये 12 बाहर रखा, इसका डिफरेंशिएशन t² का क्या होगा 2t प्लस 6 और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपली 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 2 जा 24t प्लस 6, ये आंसर आ जाना है हमारा एक्सेलरेशन का। क्लियर है ये बात, नोट कर ले बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ग्राफ कराएंगे, ग्राफ के बाद और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है कि आज का क्लास थोड़ा लंबा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है मेरा, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट मेरे को दे रखा है s इज इक्वल टू अल्फा t³ प्लस बीटा t² प्लस गामा, ठीक है ना। कह रहा है एक बॉडी जा रही है जिसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है और कह रहा कि t यहाँ पर हमारा टाइम है, t जो है वो क्या है, टाइम है, यानी कि डिस्टेंस की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बताएं एट, यानी कि क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू, कह रहा है 2 सेकंड पे हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्लियर है। अल्फा बीटा गामा हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कांस्टेंट है, अल्फा बीटा गामा हमारे कांस्टेंट है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अभी जो क्वेश्चन किया है उसी जैसा क्वेश्चन है ये सेम। क्या हो रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस दे रखी है इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्या कर देंगे हम लोग, सीधे सीधे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या दिखेगा, ds बाई dt इज इक्वल टू, बताएं 3 पावर पहले आ जाएगी, 3 अल्फा t² प्लस 2 बीटा t और प्लस गामा का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। कह रहा है एट t इज इक्वल टू कितने सेकंड पे देखना है हमने, 2 सेकंड पे, तो हम t की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 सेकंड, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 बीटा इंटू t की जगह पे 2 रख दिया मैंने, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 अल्फा प्लस 2 2 जा 4 बीटा, ये हो जाएगी मेरी वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे नोट कर ले बेटा सब लोग।
थोड़ा सा स्पीड हो सकती है, आज क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम है, इसलिए थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो सकती है। अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय। अब यहाँ पर वेलोसिटी दे रखा है v इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 4 प्लस 3 टी की पावर 2 प्लस 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी दे रखा है, तो कह रहा है एक्सेलरेशन बताना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। सेम क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी का सेकंड पार्ट जैसा क्वेश्चन है हमारा। क्या हो जाना है बेटा, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम अगर दे रखी है तो मैं क्या निकालता हूँ dv अपॉन dt, डिफरेंशिएशन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, वैसे भी दिख रहा है हमने, है ना। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4 t की पावर 3 प्लस 3 बाहर है और कितना आ जाएगा 2 t प्लस 8 का कितना 0। क्लियर। तो a इज इक्वल टू 4 3 जा 12 t क्यूब, सॉरी नहीं गलत हो गई, ये तो सिंप्लीफाइड है। a इज इक्वल टू 4 t की जगह पे मैं रखूंगा 1 और इसका क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 3 2 जा 6 और t की जगह पे 1 और प्लस 0, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 6, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे नोट कर लें, अगला क्वेश्चन देख लें। दो बॉडी के क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा अच्छा हो, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाँ अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारा, कह रहा कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, कह रहा है एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी की पावर 2 प्लस डेल्टा टी की पावर 4। ये इक्वेशन दे रखी है, तो कह रहा है कि रेशियो बताएं, रेशियो बताना है हमने, रेशियो दैट मींस समथिंग अपॉन समथिंग। रेशियो बताना है v इनिशियल टू द v फाइनल, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का बताना है, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि अगर मेरे पास इक्वेशन दे रखी है s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी रेज़ टू पावर 4, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन, ये बताना है। क्लियर है ना। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v एंड एक्सेलरेशन a, देन पुट द वैल्यू t इज इक्वल टू 0, मींस इनिशियल के लिए हम लोग यहां पर क्या रखेंगे t इज इक्वल टू 0, दैट मींस इनिशियल टाइम, ठीक है ना। तो पहले हम लोग डिस्टेंस ये वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं और उसके बाद हम t इज इक्वल टू दोनों इक्वेशन में 0 0 पुट करके v इनिशियल और a इनिशियल की वैल्यू फाइंड कर देंगे। क्लियर हो रहा है ये। चलो मैं यहाँ पर अलग अलग निकाल देता हूँ, पहले मैं v निकालता हूँ, तो v बराबर मेरा क्या होगा ds बाई dt, यही तो हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन है टाइम का, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस इधर से बीटा इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1, बीटा कांस्टेंट मल्टीपल है तो सिर्फ कितना आ जाएगा 1 इंटू बीटा यानी कि बीटा प्लस 2 गामा टी प्लस 4 डेल्टा टी की पावर 3, क्या यही है हमारा v, ठीक है। अब मैं अगर कहूंगा कि v इनिशियल बताएं तो v इनिशियल के लिए बेटा क्या होना है t इज इक्वल टू 0, यही तो हो जाएगा हमारा। तो जहां जहां t वाले टर्म्स हैं उनको मैं उड़ा दे रहा हूं, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो v इनिशियल कितना मिलेगा मेरे को, सिंपली बीटा मिल जाएगा, हाँ या ना। अब v मिल गया मेरा, तो मैं एक्सेलरेशन अगर निकालूं तो dv अपॉन ds करूंगा, सॉरी dv अपॉन dt, यही तो मेरा एक्सेलरेशन है। अच्छा v तो यही है पूरा, t की वैल्यू अभी नहीं रखना है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए इक्वेशन तो v की मेरे पास यही है, तो इसको अब मैं इक्वेट करूंगा, ये तो 0 है ही है, पहला टर्म 0 है ही है, बीटा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन भी 0 क्योंकि मैं v का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं यहां, तो ये तो 0 है ही है, बीटा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2 गामा प्लस 12 डेल्टा टी की पावर 2, यही तो हो जाना है 12 डेल्टा टी की पावर 2 यानी कि 3 पहले आ गया, 4 3 या 12 डेल्टा टी की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब यहाँ पर कह रहा है कि a इनिशियल बताएं, तो a इनिशियल के लिए मैं क्या करूंगा t इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो t वाला टर्म एक तो ये है, ये 0 बचेगा, कितना यहाँ से सिंपली 2 गामा बच जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा था v इनिशियल और a इनिशियल का जो रेशियो है वो बताना है मेरे को। तो v इनिशियल और a इनिशियल का रेशियो क्या होगा, v इनिशियल क्या निकाला मैंने बेटा
बीटा निकाला और ए इनिशियल कितना निकाला 2 गामा, यही तो आंसर हो जाएगा। बोले हाँ या ना, क्लियर हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सिंपल सिंपल से दो कॉर्डी के एकदम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, अभी इसमें परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायरेक्शन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा है t इज इक्वल टू √s+3। अब यहाँ पर ये दे रखा है, कह रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, व्हेन v इज इक्वल टू 0 हो जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी कि s बताना है व्हेन v इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेलोसिटी को 0 रखना है। तो टाइम पीरियड निकाल ले रहे हैं, वो टाइम क्या होगा जिस पे वेलोसिटी 0 होगी, फिर यहाँ पर वो टाइम की इक्वेशन में, इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू रख देंगे, s निकल आएगा मेरा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा कि एक इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की कि t इज इक्वल टू √s+3, ये इक्वेशन हो गई। कह रहा है जब वेलोसिटी 0 हो जाए, जब जितनी देर बाद वेलोसिटी 0 हो जाए उतनी देर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ये बताना है। क्लियर हो रहा क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर इक्वेशन अब क्या दिख रहा, अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, वेलोसिटी को फाइंड करना है तो ds/dt करते आए हैं हम, है कि नहीं है। यहाँ पर क्या है, t इज इक्वल टू इतना है, मैं अच्छा इसको यहाँ ले आऊं तो t-3 इज इक्वल टू अंडर रूट में s आ जाएगा, होल स्क्वायर अगर मैं ले लूं तो कितना देखेगा, t-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s। बोलो क्लियर है ये बात, ठीक है। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो s इज इक्वल टू कितना देखेगा, a² प्लस b² माइनस 6t, यही तो हो जाएगा s, ठीक है। अब मैं क्या कर लूं, अब ये तो मेरा s की इक्वेशन आ गई, अब मैं क्या करूंगा, यहां से वेलोसिटी फाइंड करूंगा ds/dt से, तो कितना हो जाएगा यहां से 2t प्लस 0 माइनस 6, यही तो, ठीक है। और इस वेलोसिटी को मैं क्या कर दूं, 0 रखना है। कह रहा है कि जब वेलोसिटी 0 हो जाए तो मैंने वेलोसिटी निकाली और उसको मैंने इक्वेट कर दिया किसके, 6 के इक्वल कर दिया, तो 2t इज इक्वल टू 6, दैट इज t इज इक्वल टू 3 सेकंड, 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जानी है मेरी। क्लियर हो रहा है ये बात या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर दें, इस इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं क्या दिखेगा मेरे को। अब मैं इसमें पुट करके देखा तो s इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 9 माइनस डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कितना आ रहा, 0 आ रहा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 6 3 जा 18, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ रहा, 0 आ रहा है। व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 0। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है, ठीक है। चलें बेटा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें, अगला क्वेश्चन देख लें। मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आज ज्यादा है और टाइम अपने पास ऑलरेडी कम है, सबको पता है ये बात। A particle is moving such that the velocity is given by, अब velocity यहाँ पर given है अंडर रूट ऑफ 2 लैम्डा s, ये given है velocity। कह रहा है लैम्डा अपना कांस्टेंट है, s डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्सेलरेशन बताना है। अब यहाँ पर अभी तक बेटा हम क्या कर रहे थे कि अगर वेलोसिटी फंक्शन था टाइम का तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए dv/dt करके निकाल दे रहे थे, हाँ या ना। लेकिन अब इस इक्वेशन से क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन से दिख रहा है कि जो हमारा वेलोसिटी है वो फंक्शन है डिस्टेंस का। तो इस इक्वेशन के लिए अगर फंक्शन हमारा डिस्टेंस का होगा तो मैंने बताया था क्या करना होता है, उसके एक्सेलरेशन निकालने के लिए v dv/ds बताया था, ये वाला एक फॉर्मूला या नहीं बताया था, याद आता होगा। अगर मेरा फंक्शन है t के साथ में, यानी कि वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रखी है तो मैं एक्सेलरेशन dv/dt से निकाल दूंगा। अगर मेरे पास वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस दे रखी है तो मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा v dv/ds से। क्लियर है ये सारी की सारी बात। चलें तो अब ये अगर नोट कर लिया है तो फिर आगे देखते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूं दोनों को। तो बेटा देखें जरा, स्क्वायर कर दे रहा हूं, v² इज इक्वल टू 2 लैम्डा s, बोलो हाँ, ठीक है। तो v तो मेरे को पता ही है, अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए v dv/ds, यही तो चाहिए। v मेरे को ऑलरेडी गिवन है, यानी कि dv/ds चाहिए, dv/ds। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2v
v के साथ में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, 2v dv इज इक्वल टू 2 लैम्डा s का डिफरेंशिएशन 1 और साथ में ds, तो ds नीचे आ जाएगा। ये एक नया मेथड हो गया ना, नया मेथड आ गया। चलिए मैं दिखाता हूँ, नया मेथड नहीं है एक्चुअली में। क्या होता है जब हम लोग करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, इस तरीके से हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है ना, y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है x की पावर n, तो हमने डिफरेंशिएट एक स्टेप हम बीच में स्किप कर देते हैं। स्किप क्या कर देते हैं, इस y का डिफरेंशिएशन कितना है 1, y का डिफरेंशिएशन 1 और साथ में क्या आएगा जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं dy, फिर x की पावर n का डिफरेंशिएशन n, x की पावर n माइनस 1 और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो dx, ये आ गया। फिर ये dx यहाँ पहुंच जाता है तो ये बन जाता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ये हम लोग ये वाला स्टेप लिख देते हैं सीधे सीधे, ये वाला स्टेप हम क्या करते हैं स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब v को अगर हमने करा तो v की पावर n का डिफरेंशिएशन n, v की पावर n माइनस 1 दैट इज 1 और साथ में v का डिफरेंशिएशन dv आ गया। 2 लैम्डा अपना कांस्टेंट, इसको मैंने कांस्टेंट रखा। s का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में 1 और साथ में क्या आ गया मेरा ds आ गया। फिर ds को मैंने नीचे ले आया और इसको मैं यहां ले आया, तो मेरे पास क्या बचा कि dv अपॉन ds इज इक्वल टू लैम्डा बाई v, यही तो बचा। अब बेटा यहां से देखें, इसे मैं मिटा रहा हूं। जब मेरे पास ये आ गया v dv अपॉन ds इज इक्वल टू लैम्डा बाई v, एक्सेलरेशन रखना है ये, तो a इज इक्वल टू v की जगह v और dv अपॉन ds की जगह पे मैं कितना रख सकता हूँ लैम्डा बाई v, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर कितना आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा। क्लियर है। और जो भी यूनिट दे रखी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी जनरली, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट देख लेंगे। क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलें आप, हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा कि s इज इक्वल टू अगर दे रखा है अल्फा t माइनस 2 का होल क्यूब प्लस बीटा t माइनस 3 का होल रेज़ टू पावर 4, कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताना है हमने इन टर्म्स ऑफ टाइम, जो भी आएगा हमारा इन टर्म्स ऑफ टाइम ही आएगा, तो एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, चले मैं पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान ले कि मेरे पास में अगर y इज इक्वल टू दे रखा है x की पावर 5, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई इसका तो dy हो गया, इसका dx होता वो यहाँ पर मैं अपॉन में ही ले आ रहा हूँ और इसका फॉर्मूला बनेगा x रेज़ टू पावर n का n x की पावर n माइनस 1 दैट इज 4। क्लियर है, ऐसे हो रहा है, सबको पता है इस टाइप का कि भैया n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 हमारा इसका फॉर्मूला है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मेरा ऐसे ना हो कि x की पावर 5 ना होकर ऐसे होता कि भाई x की पावर x प्लस 1 की पावर 5, हमने तो भाई x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन या x की पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना सीखा है। अब यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है वो x नहीं है, x के अलावा कोई और टर्म है ये पूरा, तो हम इससे क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए x मानेंगे। इस पूरे टर्म को हमने क्या किया थोड़ी देर के लिए x माना, ठीक है। फिर वैसे ही डिफरेंशिएशन की भाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू x की पावर n, फॉर्मूला था x की पावर, इसे x मान लिया पूरे को, तो क्या करेंगे x की पावर n, तो क्या होगा फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1 हो गया। साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसे x माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसे हमने क्या किया है x माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या लिखेगा हमने इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां पर कितना आ जाएगा 5x प्लस 1 की पावर 4 इंटू 1, इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप समझ आया या नहीं समझ आया? अभी क्लियर अगर यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है। यहाँ देख लेते हैं हमने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक्सेलरेशन हमने निकालना है, तो क्या करें हम, सबसे पहला काम है हमारा वेलोसिटी निकालना है, यानी कि ds अपॉन dt निकालना। बहुत आराम से समझा रहा हूँ और ध्यान से देखना है स्टेप क्या क्या कर रहे हैं। क्या ds अपॉन dt कर रहे हैं? क्या ये टर्म मेरा t है? सिंपली नहीं है t, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या सपोज करूंगा, इसे मानूंगा t में। ठीक है, तो जब इसको मैंने t माना तो क्या हो जाएगा, अल्फा तो है ही है, t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा
3t माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक, जिसे मैंने t माना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसे मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। इसको अंदर ही अंदर डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। प्लस अब यहां पर देखें, क्या ये टर्म मेरा t है, नहीं है t, तो इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए t मानूंगा, तो क्या दिखेगा, बीटा t की पावर 4, इसे मैंने t मान लिया तो क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो बीटा इंटू 4, अब इसको 2t माइनस 3 की पावर 3, ये तो स्टेप हो गया ये। अब इसे जिसे हमने t माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 2t का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, 2, और 3 का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर है ये बात, तो कितना आ जाएगा, यहां से देखें 3 अल्फा t माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 दैट इज इतना ही, ठीक है, प्लस 4 बीटा, अच्छा ये 2 भी है तो 4 2 जा 8 बीटा कर दे रहे हैं सीधे सीधे, ये हो जाएगा 8 बीटा 2t माइनस 3 की पावर 3। ये तो आ गई मेरी वेलोसिटी, लेकिन मेरे से पूछा क्या है बेटा, मेरे से पूछा एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि मेरे को एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि dv अपॉन dt कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट मींस a कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए जरा इसे फिर से हम, ये t तो नहीं है, कुछ और है, t माइनस 2 है, t तो नहीं है, t होता तो हम सीधे सीधे t की पावर 2 लगा के कर देते, 2t बन जाता, लेकिन यहाँ ये t नहीं है, ये है t माइनस 2, कुछ नई चीज है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे, t मानेंगे, तो क्या दिखेगा, हमने 3 अल्फा तो है ही है, बाहर रखो। अब देखो इसे t माना, t की पावर 2, क्या फॉर्मूला होगा, 2 t की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, ये हो जाएगा। जिसे हमने t माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1, मल्टीप्लाई करते हैं, t का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले स्टेप को देख लेते हैं, प्लस 8 बीटा तो है ही है लिखा हुआ हमारा, क्या होगा 3 हमारा आगे, अच्छा इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए t मान रहे हैं, t की पावर 3, तो क्या देखेगा हमने 3 t की पावर 2, ठीक है, और जिसे हमने t माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2, और 3 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं देता है। क्लियर है ये सारी की सारी चीज, तो बेटा देख के बताएं यहां से क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 अल्फा और t माइनस 2, 6 अल्फा t माइनस 2, प्लस 8 3 जा 24, 2 जा 48 बीटा 2t माइनस 3 की पावर 2, ये एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर नहीं हो तो बताएं कमेंट में, अपने रात में जाके जो भी पॉइंट क्लियर नहीं होगा दोबारा से बता दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा, कह रहा बेटा कि इफ द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर रिलेटेड टू इतना इतना, द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या होगा, जब कह रहा है टाइम जो है वो दे रखा है x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 1/2, ये दे रखा है, कह रहा है अगर हमारे पास में ये इक्वेशन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x, है ना, ऐसा ही कुछ बोल रखा है, एक्सेलरेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, ठीक। तो चलें मैं यहां से क्या कर दूं, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं, होल स्क्वायर, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, ये चाहिए मेरे को क्वेश्चन में, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है टाइम पीरियड की, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। अब मेरे को बताया अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये दिखेगा t स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, बोलो हाँ या ना, ठीक। अगर मैं यहां से कर दूं 2t dt, 2t इसका डिफरेंशिएशन और t के साथ कर रहे हैं तो dt इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा 2x dx, और इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dx अपॉन dt, ये dt नीचे गया, dx अपॉन dt इज इक्वल टू t अपॉन x, बोलो हाँ या ना। ये t यहां गया, ये x t के नीचे आ गया, t अपॉन x हो गया और dx अपॉन dt, दैट मींस ये क्या बन गई हमारी ये चीज, ये बन गई वेलोसिटी। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ x,
वेलोसिटी इज इक्वल टू आया टी बाई एक्स, ठीक है। यानी कि अब ये दो टाइप का फंक्शन है, वेलोसिटी टाइम के साथ भी वेरिएबल है और वेलोसिटी एक्स के साथ भी डिपेंडेंट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ एक्स बताना है। तो मैं वेलोसिटी को क्या करके दिखाऊं, एक्सेलरेशन निकालूं कैसे, v dv अपॉन dx वाले फॉर्मूले से निकालूं, तभी मेरे पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर टी के रेस्पेक्ट में करता तो एक्सेलरेशन कैसे निकालता, dv अपॉन dt कर देता, ठीक है। तो v तो मेरे को गिवन है, अब dv अपॉन dx और यहां से निकाल ले रहा हूं, तो dv अपॉन dx कितना आ जाएगा, dv अपॉन dx 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ऐसे करके देख ले, x की पावर ये कितना हो जाएगा, इसको एक स्टेप यहां से ऐसे करके लिखो, v इज इक्वल टू टी एक्स की पावर -1। इस वाले स्टेप को उठा के मैं ये ले आया, v इज इक्वल टू टी एक्स की पावर -1। अब करें dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारा, t तो t ही है, कांस्टेंट टर्म है ये, x की पावर -n तो कितना होगा, n x की पावर n -1 दैट इज -2, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का t अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा dv अपॉन dx, ये आ गया dv अपॉन dx। तो बेटा अब यहां से फील करके बताएं जरा मेरे को, dv अपॉन dx ये आ गया, मुझे चाहिए a, वो क्या होता है v dv अपॉन dx, यही तो होता, v की जगह मैं क्या रखूंगा, t अपॉन x, v की जगह मैंने रखा t अपॉन x, और dv अपॉन dx की जगह मैंने रखा t अपॉन एक्स स्क्वायर। तो t तो मेरा कांस्टेंट है, इसकी कोई मतलब ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब के हो जाएगा, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको बहुत ध्यान से देख लें कि अगर मेरे को टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना होता तो मैं फॉर्मूला लगाता एक्सेलरेशन का dv अपॉन dt, लेकिन मेरे को किस में पूछा है, मेरे को पूछा है इन टर्म्स ऑफ x, तो मेरे को फॉर्मूला लगाना है v dv अपॉन dx वाला, ठीक है ना। ये सारे के सारे मैंने बताए थे कैसे कैसे करके निकलते हैं फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आगे अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं बेटा। हाँ तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक xt ग्राफ है या st ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और यहाँ पर कह रहा है कि वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, यानी कि v वेलोसिटी 1 अपॉन वेलोसिटी 2। पहले तो ये देखें जरा कि ग्राफ जो है xt ग्राफ से हमें वेलोसिटी कैसे करके मिलती है, xt ग्राफ से हमें वेलोसिटी मिलती है स्लोप निकाल के, और स्लोप हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है ना, tan थीटा स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा, या मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर अपना को परपेंडिकुलर और बेस नहीं गिवन है, सीधे सीधे tan थीटा से ही निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पहले वाले की वेलोसिटी अपॉन दूसरे वाले की वेलोसिटी, इसमें हमने निकालना क्या है, स्लोप निकालना है। पहले वाले का एंगल देखो कितना डिग्री दिख रहा, 30 डिग्री, तो tan 30 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, tan 30 पे वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √3 इंटू v2, हमारा सेकंड वाले का स्लोप कितना होगा, सेकंड वाले का एंगल है 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3, तो यहां से कितना आ जाएगा 1:3। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत दो बॉडी का क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सी टाइप का, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी 10th क्लास की मैथमेटिक्स भी लग सकती है अपनी अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि द फॉलोइंग vt ग्राफ, the displacement from the time interval t is equals to 3 सेकंड से t is equals to 12 सेकंड तक हमने बताना है कि कितना हुआ। पहले यहां से बहुत सारी की सारी चीजें देख लें। ये ग्राफ है हमारा vt ग्राफ है, vt ग्राफ, और हमसे पूछा है ऐसे करके, ये हो गया हमारा, यहाँ पर टाइम दे रखा है 5 सेकंड, यहाँ पर टाइम दे रखा है 0, यहाँ पर टाइम दे रखा 15, यहाँ t है, और ये जो फाइनल है ऊपर वाली एक्सिस ये दे रखी है 20, और वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड में, टाइम दे रखा है हमारा सेकंड में, टाइम दे रखा है सेकंड में। तो क्या रहा कि हमने फाइंड करके बताना है डिस्प्लेसमेंट, क्या फाइंड करके बताना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके बताना है, कब से कब, t is equals to 3 सेकंड से
2t इज इक्वल टू 12 सेकेंड तक, ये बताना हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके, ठीक है। चले अब यहां से फील करके बताओ कि बीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट हमारा कौन देता है। तो भाई याद करके देखेंगे हम, बीटी ग्राफ में अगर हमने बीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट हमें देता है एरिया, ठीक है, याद आ रहा। बीटी ग्राफ का अगर एरिया निकालेंगे तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर है ये बात या नहीं है? यानी कि इस ग्राफ का 3 सेकंड से लेके 12 सेकंड तक, 0 से 3 यहां कहीं होगा और यहां पर कहीं होगा 12, है कि नहीं? तो हमने क्या करना है, इतने ग्राफ का एरिया निकालना है। ये ग्राफ का एरिया ऐसे करके निकालना है, ठीक है। क्या निकाल पाएंगे? ठीक है, इस क्वेश्चन को घर से करके लेकर आए या फिर मैं यहां पर करा दूं? ऐसा करते हैं, इसको इसका आंसर मेरे को घर से करके बताएंगे क्या आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। करना क्या होता है, हमने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ सेम जो यहाँ पर देखेंगे, इसका नाम दे दे रहा हूं मैं, इसका नाम दे दिया, ये दो 0 है या O दे देते हैं, इसको A दे देते हैं, इसको B दे दे रहे हैं और इसे हम नाम दे दे रहे हैं C, इसे नाम दे दे रहे हैं D और इसे नाम दे दे रहे हैं E, ठीक है। तो मैं हिंट कर रहा हूं, हिंट में क्या है, इस ट्रायंगल में देखें OAC, इस ट्रायंगल में तो जो एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए है वही एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए मैं अगर कहूंगा कि परपेंडिकुलर दैट इज 20, परपेंडिकुलर दैट इज 20 अपॉन बेस दैट इज 5, 0 से लेके यहां तक 5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, मतलब बड़े वाले का परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू छोटे वाले का भी, एंगल अगर सेम है तो परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, x ले रहे हैं और बेस हमारा यहाँ 0 से लेके 3, बोलो क्लियर है ये? तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। बोला क्लियर है? यानी कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, ये हाइट 12 मीटर की आ जाएगी, ठीक है। सेम चीज इस वाले के लिए अगर मैं देखूंगा, अब इस ट्रायंगल में देख लो, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दोनों चीजों में सेम ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल है हमारे। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हमारे कैसे होते हैं, बराबर। 10th क्लास की मैथमेटिक्स है, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस, यानी कि 20 अपॉन 5 से 15 कितना, 10 इज इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर नहीं पता और इसका बेस कितना हो जाएगा, 3, ये काटा कितना बनेगा, x बराबर 6 मीटर। तो ये हाइट हमारी कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई। बोले जरा क्लियर है ये बात या नहीं क्लियर है? मेरे को एरिया क्या चाहिए, एरिया मेरे को चाहिए यहां से लेके यहां तक के बीच का एरिया, ये सारा का सारा एरिया चाहिए। ये 6 है, ये 12 है, यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, 3 से लेके 12 तक चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये 9 मीटर, सॉरी 9 सेकेंड, 9 सेकेंड ये हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड ये हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड ये हो गया। अब यहां से कैलकुलेट करके निकाल दें, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें चाहे तो हम लगा सकते हैं, इतने पोर्शन में लगा दें, इस पोर्शन में पैरेललोग्राम, क्या है ये, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इतने पोर्शन का लगा दे पैरेललोग्राम वाला, दोनों को ऐड कर दे, आ जाएगा, ठीक है। रॉकेट साइंस नहीं है। हाफ पैरेललोग्राम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, 12 प्लस 20 कितनी हो जाएगी, 32 इंटू हाइट कितनी है 2 प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 6 प्लस 20 26 इंटू हाइट हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ से 7। तो सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल के सबको देख ले कितना कितना आ रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। वैसे इसमें 10th क्लास की मैथमेटिक्स हमने यूज करी है। सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो होते हैं साइड के, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो वो कैसे होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि 3 सेंटीमीटर पे हाइट कितनी हो रही है या 12 सेंटीमीटर पे हाइट कितनी हो रही है, ये हमने खुद से निकाला है अपने पास से, ठीक है ना। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा हमारा, कह रहा द हॉल हैज अ डायमेंशन ऑफ 10:10:10
A fly start at one corner and up at diagonally opposite corner. The magnitude of its displacement is nearly. कितना कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये बताना है। कह रहा है एक हमारे पास रूम है, क्या रूम हमारा ऐसा है, स्क्वायर शेप का है, ये हो गया स्क्वायर शेप का रूम। ठीक है, अब इस रूम में क्या हो रहा कि ये तो जमीन है, जमीन या हमारे पास में कोई भी फर्श का एक कॉर्नर है, यहां से उड़ते उड़ते एक मधुमक्खी या कोई भी एक मक्खी है, वो यहाँ से उड़ के यहाँ जा रही है इस कॉर्नर। ठीक है ना, रूम के एक कॉर्नर से मैं यहाँ से कह दूं यहाँ से इधर जा रही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके कह सकते हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जबकि रूम की हाइट, लेंथ, ब्रेथ सबकी सब कितनी दे रखी है, 10-10 दे रखी है। ठीक है ना, 10-10 मीटर की सब लेंथ, ब्रेथ और हाइट है सारी की सारी। तो कह रहे हैं यहां से ए पॉइंट से चल के मान लो बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी नाम दे दो, ए से डी तक जाने में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ये फील करके बताना है। ठीक है ना, तो सब लोग इसको फील कैसे करके करेंगे, अपने अपने घर को, अपने अपने रूम को फील करें। मेरे को फील करके ये देखना है कि भाई रूम के एक कॉर्नर से रूम की छत का दूसरा कॉर्नर डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है, उधर तक जाना है। तो ये कैसे करके निकालें, इसको अगर विजुअलाइज कर रहे हो तो पहले तो मेरे को पता होना चाहिए, अगर मैं देखूं ये पहले मेरे को पता होना चाहिए। ये पता होने से क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ जमीन के एक कॉर्नर पे खड़ा हुआ, तो मेरे को ये डायगोनल पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जो निकालने वाला हूँ वो ये चीज निकालने वाला हूँ। और ये किस किस से मिलके बन रही है, ये बन रही है इससे मिलके और इससे मिलके। मतलब अगर मैं यहाँ पर ये देखूंगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया और ये तुम्हारा एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पहले मेरे को ये पता होना चाहिए ये कितना है। ठीक है, अगर ये विजुअलाइज कर लो अपने अपने रूम में कि पहले तो क्या हो रहा है, जमीन के एक कॉर्नर से वहां तक जा रहा है, तो मेरे को चाहिए क्या, एक तो हाइट नीचे तक और एक जमीन का डायगोनल। तो जमीन का डायगोनल भी तो मेरे को चाहिए है, जमीन का डायगोनल और जमीन के एक पोर्शन से उधर तक की हाइट, ये तो 10 है ही है। ये डायगोनल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan√2, ये तो मेरा tan है ही है, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, tan√3। सिंपली है, निकाल लेना, बहुत ही आसान है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझना है। रूम में बैठ के, जिस रूम में बैठे होंगे हम लोग, उस रूम को इमेजिन करना है कि ऐसा नहीं समझना जैसे मान लो कि ये ऐसे करके एक स्क्वायर है, स्क्वायर के भैया ये 10 का है, ये 10 का है, तो यहां से उड़ के यहां जा रही है, स्क्वायर नहीं है ये है हमारा क्यूब। ठीक है, क्यूब है, तो क्यूब में क्या हो रहा है कि यहां से उड़ के यहां नहीं जा रही है, ये तो हमारा जमीन है। ठीक है, ये छत है, वो क्या हो रहा है, एक डायगोनल से उड़ के ऊपर की तरफ जा रही है, डायगोनल से उड़ के ऊपर की तरफ। तो ये तो हो गया मेरा हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर दिख ही रहा है, वो 10 की हाइट है, और बेस क्या हो गया, फर्श की डायगोनल। तो फर्श की पहले डायगोनल निकाले ना, तो फर्श की डायगोनल के लिए दिखेगा कि ये भी 10 है और ये भी 10 है, 10-10 का ये परपेंडिकुलर है दोनों के दोनों। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं 10-10 के, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा। अब तीसरा केस क्या बनेगा, ये क्या केस बनेगा कि ये तो हो गया tan√2 फर्श का डायगोनल, ये हो गई हमारी हाइट, फर्श का डायगोनल ये आ गया, और यहाँ से ये हाइट ये चाहिए। तो ये वाली कैसे करके निकालेंगे हम डिस्टेंस, वो क्या करेंगे, tan का स्क्वायर प्लस tan√2 का स्क्वायर और इस पे अंडर रूट, जैसे हम लोग पाइथागोरस में ये डायगोनल निकाला था फर्श का, वैसे ही निकाल देंगे। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल था, समझने का छोटा सा क्वेश्चन है, समझने की छोटी सी बात है इसमें। चले अब अगला पार्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है, a car travel from A to B at a speed 20 km per hour and return at a speed 30 km per hour. The average speed of the car for the whole journey is, A से B जा रहा, A से B तक जा रहा है, जाने में इसे लग रहा है, ये इसकी स्पीड है 20 km पर आवर और आने में इसकी स्पीड है 30 km
पर आवर, ठीक है। तो बेटा कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताएं, एस एवरेज, ये बताना है, ठीक है। तो इसका तो फॉर्मूला भी होता था हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा बेटा ये है कि जा रहा है जो डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस कितनी चल रहा है, मान लो x डिस्टेंस इसने चली जाने में, तो आने में भी तो इसने x डिस्टेंस चली। तो जब डिस्टेंस हमारी कैसी होती है, इक्वल होती है, जब डिस्टेंस इक्वल चली जाती है विद अनइक्वल वेलोसिटी, तो हार्मोनिक मीन से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल देते हैं, यानी कि 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 30 अपॉन 50, कैंसिल, 4 3 जा 12/5, कितना बनेगा 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गए। ये तो मेथड हो गया हमारा कौन सा, ये तो मेथड हो गया ओरल मेथड, मतलब हमें फॉर्मूला पता था, x डिस्टेंस गया, x डिस्टेंस ही वापस आ गया। तो डिस्टेंस इसने जो चली है दोनों जगह, वो दोनों बार में कैसी चली है, वो चली है इसने इक्वल। जब इक्वल डिस्टेंस चली जाती है तो हम हार्मोनिक मीन लगाते हैं एवरेज वेलोसिटी को या एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए। अच्छा, इसमें दूसरा केस ये है कि भाई डिस्प्लेसमेंट, अगर ये इसने कहा होता कि भाई वेलोसिटी एवरेज बताएं, v एवरेज क्या होगी, तो वो क्या होती है हमारी, 0 होती, क्योंकि बंदा गया है और वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो इस कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होता, वो 0 होता। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता तो वेलोसिटी भी हमारी कितनी हो जाती, 0 हो जाती। लेकिन स्पीड एवरेज हमारी कुछ ना कुछ होगी, और वो क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है ना। इसको चाहे तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या कहलाएगा, दूसरा मेथड बेटा हमारा ये होगा कि एस एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस मैंने यहां से यहां तक कितनी ली, x, तो टोटल डिस्टेंस आने जाने की कितनी हो जाएगी, 2x, यही तो हो जाएगी, 2x डिस्टेंस हो गई। अब टोटल टाइम की मैं बात करूं तो टाइम मेरा जाने में कितना लगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि x/20, और आने में कितना लगा, x/30। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, x/20 प्लस x/30। x से x में कैंसिल कर दे रहा हूं, कितना बचेगा, 2/1/20 प्लस 1/30। एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम कितना जाएगा बेटा 20/30 का 60, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2, ये 60 ऊपर पहुंचेगा, तो 120/5 दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। वही चीज आ गई सेम। तो दोनों मेथड है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ वेल इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज h below the top of well. If v is the velocity of sound, the time t after which the splash is heard by the heard is given by। कह रहा है एक पत्थर को हमने फेंका और पत्थर को कुएं के अंदर फेंका, तो कुएं से जो पानी, जो कुआं है, मान लो ये यहाँ पर हमारा क्या है, एक कुआं है, ठीक है, और कुएं में पानी भरा हुआ है यहाँ पर ऐसे करके, और ये अबव हाइट जो है इसकी कुएं की, बिलो द टॉप ऑफ वेल, यहां से जो कुएं की टॉप है इधर से h हाइट की दूरी है, यहां पानी भरा हुआ है। अब मैंने यहां से जब पत्थर को फेंका तो पत्थर क्या कर रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी फॉलो कर रहा, ठीक है। h डिस्टेंस चल रहा है, एक्सेलरेशन डिस्टेंस कितनी चल रहा है, h, एक्सेलरेशन कितना है, g, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि कितनी देर में ये जाएगा, यहाँ टकराएगा कितनी देर में, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया कि पत्थर आया, यहाँ तक टकराया, टकराने के बाद जब टकराया तब हमें छपाक की आवाज आई, स्प्लैश की आवाज आई, और वो छपाक की आवाज जो है वो साउंड की आवाज है। और साउंड हमारा कैसा है, साउंड की जो वेलोसिटी है वो एयर में कैसी है, कांस्टेंट है। तो वो इन्होंने कहा कि जो साउंड की आवाज आई ऐसे करके, वो v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ आई, ठीक है। तो इसका टाइम कितना लगेगा, जो ये वाला टाइम है ये कितना लगेगा,
और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, मतलब पत्थर को नीचे यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो टोटल टाइम पूछा है इसने। यानी कि कह रहा है कि कितनी देर बाद हमें छपाक की आवाज सुनाई देगी। क्लियर है ये बात? चलें, यहाँ के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, चार चीजें, चार टर्म है, एस यू ए टी। कौन सी इक्वेशन लगा दें हम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या डिस्प्लेसमेंट मेरा नीचे की तरफ है, हाँ नीचे की तरफ है, नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने x ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन को मैंने g ले लिया, वो तो नीचे की तरफ होता ही है इसलिए पॉजिटिव का ले लिया, और मैंने टाइम दे दिया t स्क्वायर। ठीक है, तो देखें जरा क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, यानी कि t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। ये टाइम लग रहा है इस बॉल को या इस पत्थर को यहां तक आने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा मेरा, क्वेश्चन कह रहा कि पत्थर तो इधर आ गया, अब आवाज भी तो ऊपर जाएगी, तो आवाज तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, इधर का टाइम डैश, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारी h और स्पीड कितनी है v, तो टोटल जो टाइम लगेगा वो टोटल टाइम क्या लगेगा बेटा, टोटल टाइम लगेगा अंडर रूट 2h बाई जी प्लस h बाई v। ये है हमारा t टोटल। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा टोटल टाइम। पक्की बात है? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बाकी सारे क्वेश्चन तो वैसे अपना ने कर ही लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हर टाइप के, हर वैरायटी के। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा अब बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स। अब बुलेट जो है हमारी बुलेट है, इसको वो सी बुलेट ना समझ लेना, थंडरबर्ड टाइप की। कैसी वाली बुलेट है ये, गोली, बंदूक की गोली है। तो कह रहा है एक बुलेट है हमारे पास में जिसको हमने फायर किया और इसने टारगेट पे अपनी आधी वेलोसिटी को लूज कर दिया 1 सेंटीमीटर के पेनिट्रेशन के बाद में। तो कह रहा है हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट अज्यूमिंग दैट इट फेस कांस्टेंट रिटार्डेशन। कह रहा है कि भैया यहाँ पर हमारा एक ब्लॉक है या कोई एक टारगेट है, ठीक है, इधर से बंदूक की वेलोसिटी जो गोली थी, बुलेट है हमारी, तो बुलेट के पास मान लो v वेलोसिटी, ठीक, v वेलोसिटी है। अब जब ये यहाँ पर टकराई तो टकराने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ 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 इधर तक 1 सेंटीमीटर तक अंदर घुस गई। कितना घुस गई है, 1 सेंटीमीटर। जब ये 1 सेंटीमीटर अंदर घुस गई तो इसके पास जो नई वेलोसिटी थी वो पुरानी वाली वेलोसिटी का आधा हो गई थी। ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी से हमने बंदूक चलाई है उस वेलोसिटी का आधा वेलोसिटी हो गई 1 सेंटीमीटर अंदर घुसने में। ठीक है, तो कह रहा कि और कितना अंदर घुसेगी फाइनली रुकने के लिए। तो मैंने कहा यहां तक तो ये आ ही चुकी है, यहां पर इसकी वेलोसिटी इतनी है, मान लो यहां कहीं तक आके ये क्या हो जाएगी, फाइनली रुक जाएगी। ठीक, तो ये डिस्टेंस मेरे को निकालनी है कि कितना डिस्टेंस ये और अंदर चल जाएगी, जबकि कह रहा है एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है। तो पहले यहाँ का केस देख लेते हैं। अच्छा, अगर यहाँ v वेलोसिटी से आ रही है तो यहाँ तक मैं मान के चलूंगा कि जब तक टकराई नहीं है तब तक इसकी वेलोसिटी v है, बहुत ही मामूली सी फर्क आएगी वेलोसिटी में, मैं v ही मानूंगा टकराने से जस्ट पहले। तो यहाँ पर अब जो टकरा रही है इधर हो गया रिटार्डेशन, इतने पोर्शन, जब ये टकरा रही है तो ये इसको रेजिस्ट कर रहा है, ये सरफेस इसको कह रही है नहीं अंदर मत जाओ, तो ब्लॉक का ये इसको ब्लॉक कर रही है अंदर जाने को। तो अब यहाँ पर इस केस के लिए कह रहा हूं, पहले फर्स्ट केस के लिए s बराबर कितना चल रहा, 1 सेंटीमीटर। इस वक्त u बराबर कितना है, v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है यहाँ पर, वो हो जा रही है v/2। एक्सेलरेशन कह रहा है मेरे को पता नहीं है, तो बताया जरा s u v a कौन सी इक्वेशन में आता है ये सारे के सारे टर्म, तीसरी वाली इक्वेशन। तो कौन सी लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हाँ या ना, क्लियर हो रहा। तो बेटा बताएं जरा फाइनल वेलोसिटी कितनी, v स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर u का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर कर दिया। अच्छा, रिटार्डेशन है इसलिए मैं माइनस साइन ले रहा हूँ, 2 इंटू a की जगह a रख दे रहे हैं और s कह रहा है 1 सेंटीमीटर है। बोलो क्लियर है ये बात या नहीं है, ठीक है।
अब देखें जरा, ये 2a को हम इस तरफ ले आ रहे हैं, माइनस का है इस तरफ ले आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2a हो जाएगा इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 4 कितना बनेगा, ये हमारा 4 3 वी स्क्वायर बाई 4, और ये 2 भी है, चलो अभी इतना ही रहने देते हैं। तो यहाँ से क्या पता लगा कि 2a बराबर हमारा इतना आ गया। क्लियर है ये बात, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ये सबको, हाँ सही बात है। अब कह रहा है यहाँ से बेटा, कह रहा है कि अब यहां तक तो आ ही गया था, अब नया केस है, सेकंड वाला केस है, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस, इधर वेलोसिटी कितनी हो जा रही है इसकी, 0 हो जा रही है। तो अब नया केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी u बराबर में कितना रखूंगा, v/2, फाइनल वेलोसिटी कितनी रखूंगा, 0, एक्सेलरेशन a बराबर वो कितना हो जाएगा, 3/8 v स्क्वायर, ये 2 जो था ये इधर आ गया तो 3/8 कर दिया, 3/8 v स्क्वायर a हो गया। कह रहा है कितना डिस्टेंस चलेगा ये बताना है मेरे को, ठीक है ना। चले अब फिर से वही इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाऊंगा, फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 हो जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2, a की जगह पे मैं कितना रखूंगा, 3/8 v स्क्वायर इंटू s, हाँ या ना। v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, इससे काटा ये कितना हो गया 4, 4 से 4 ये भी काट दिया, तो s बराबर कितना बचेगा 1/3 सेंटीमीटर, यानी कि s इज इक्वल टू 0.33 सेंटीमीटर। बोले कितना क्लियर है ये बात या नहीं क्लियर है। हो सकता है इसके आंसर में करेक्शन हो, मैंने देखा नहीं है इसका आंसर, इसके आंसर में बेटा करेक्शन है 0.33 कर लेंगे इसको, थर्ड ऑप्शन को 0.33 मुझे को याद था इसलिए मैंने इसको बता दिया कि इसमें आंसर में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। चले फिर कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा 2 ट्रेन्स ट्रैवलिंग ऑन द सेम ट्रैक are approaching each other with an equal speed of 40 meter per second. The driver of the train began to decelerate simultaneously when they are just 2 km apart. Assuming the deceleration to be uniform and equal, the value of deceleration to barely avoid collision should be. कह रहा 2 ट्रेनें हैं हमारी और दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर चली आ रही हैं। मैं क्वेश्चन को इसको मिटा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया बेटा, खुद से भी सॉल्व करते रहें, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो बोर हो जाएंगे। जब मैं कुछ पूछूं तो अपने मन से वहां पर भी हाँ या ना के जवाब देते रहें, क्वेश्चन के आंसर देते रहें कि इसके बाद कितना होगा, उसके बाद कितना होगा, वरना इतने इतने लंबे लेक्चर हैं और वीडियो लेक्चर में बोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। क्लास की बात बेटा अलग होती है, यहाँ की बात बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। क्लास में 1 सेकंड के लिए भी नींद नहीं आने देते हम, यहाँ पर हो सकता है कि हमारे क्लास में भी आपने नींद आ जाए। तो कभी भी अगर ऐसा हो तो क्या करना है, अगर कुछ भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ या मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तो वहां से ही यस सर नो सर की आवाज़ अपने मन से ही देते हैं, ठीक है, नींद से बचने के लिए, वरना नींद आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो अक्सर आ जाती है ना, जो कि नहीं आनी चाहिए। चले अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कह रहा था कि 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, ये भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और ये भी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। कह रहा है कि जब ये 2 किलोमीटर दूर थे, कितने किलोमीटर दूर, तो कहना है आपने 2 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो जब ये 2 किलोमीटर दूर थे तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने किया ये कि ब्रेक लगाया। उन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ तो एक्सीडेंट हो जाएगा, भिड़ जाएंगे, तो दोनों ने क्या किया, हमारा यहाँ पर ब्रेक लगाना स्टार्ट किए। तो कह रहा है कि वो ब्रेक लगाया तो जो डीएक्सेलरेशन आया नेगेटिव में वो कितना आया, ताकि एक्सीडेंट से बच गए, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अगर 2 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर से पहले ये रोक दे, 1 किलोमीटर से पहले ये रोक दे, तो मैं एक ही ट्रेन के लिए 1 किलोमीटर की कंडीशन लगा दूं, मतलब फाइनल मेरे को डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए, एक ट्रेन से 1 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी कि इससे पहले पहले रोकना है, लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रोकना है, 1 किलोमीटर पे रोकना है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी में कितनी रख दूंगा, 0। यहाँ पर आते आते कितनी हो जाए फाइनल वेलोसिटी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाए, 40 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 40
किलोमीटर पर आवर, v इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन मेरे से चाहिए और s मेरा 1 किलोमीटर है। तो फॉर्मूला बेटा क्या होता है हमारा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, माइनस साइन इसलिए क्योंकि डीएक्सेलरेशन हो रहा, चाहो तो मन करे लगाओ, चाहे मन करे ना लगाओ, अपने आप से आंसर में आ जाना प्लस या माइनस, ठीक। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसको मैंने 0 कर दिया। u स्क्वायर 40 का स्क्वायर बोले तो 1600 इक्वल टू 0, 1600 इक्वल प्लस 2 इंटू ए की जगह पे a और s की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 2 1 2, तो 2a इज इक्वल टू माइनस का 1600, तो a इज इक्वल टू माइनस का 800 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ये बन जाएगी इक्वेशन, हाँ या ना, ठीक है। तो चले फिर आज इतना ही करते हैं, अगला क्लास बाकी एक लेक्चर मुझे लगता है और लेना पड़ जाएगा क्योंकि कंटेंट इसमें अभी थोड़ा सा और रह गया है, तो एक बार नज़र डाल लेने दें कितना कंटेंट है। मेरे हिसाब से हो गया, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, तो एक आध क्वेश्चन और कर लें चाहे तो, और ना चाहे तो खुद से कर लें, मैं लिंक भेज दूंगा, खुद से कर लेंगे। सारे हो गए मेरे हिसाब से, मोस्टली सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब जो भी फंसे होंगे क्वेश्चन वो खुद से करें और बाकी डाउट डिस्कशन करते रहें हम लोगों के साथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बोलते हैं अगले क्लास में।